कहीं हमारे लिए संजीव की बूटी का कार्य करेगी। या महज एक ट्रेन नहीं, इस क्षेत्र के हजारों लाखों लोगों के लिए एक सुविधा होगी। इसी पारसनाथ की धरती में भारत के जैन धर्मावलंबियों का आस्था का केंद्र पारसनाथ है। उनके आस्था से जुड़े हुए लोग इस देश के कोने कोने से यहाँ आते हैं, अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। निसंदेह उनके लिए एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है और उनकी सुविधा के लिए यह रेलवे स्टेशन और विशेषकर अमृत भारत एक्सप्रेस कहीं ना कहीं वरदान साबित होगा। साथ ही साथ डुमरी क्षेत्र जो कि ग्रामीण क्षेत्र है, और आप देख सकते हैं रात 10 बजे इतनी संख्या में लोग जुटे हैं। पता नहीं दूसरे स्टेशनों की क्या स्थिति होगी, मैं नहीं कह सकता, लेकिन आप देख सकते हैं कि डुमरी पारसनाथ के स्टेशन में लगभग सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग जुटे हैं। यानी शायद एक लंबी प्रतीक्षा में थे। इस ट्रेन के स्वागत करने के लिए जो लोग जुटे हैं, ये प्रतीक्षा में थे, इंतजार में थे कि संभवतः इन्हें एक सौगात मिलेगी। और आज निसंदेह देश के माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रेलवे मंत्री और हमारे सांसद जी समेत जिन्होंने योगदान दिया, उनके योगदानों की सराहना करते हैं। और आज इतनी रात में लोगों की उपस्थिति इस बात को प्रमाणित कर रही है कि कितनी उत्सुकता के साथ लोग इस एक्सप्रेस की इंतजार में थे। तो निसंदेह आज अमृत भारत एक्सप्रेस का पटरियों पर दौड़ना हमारे लिए एक सुखद एहसास होगा। और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों से शहर की ओर जो एक बहुत बड़ी आबादी आंखों में अपने सपनों को लेकर जाती है। यह एक महज ट्रेन नहीं, चुप 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 करने वाली महज एक ट्रेन नहीं, बड़े बड़े महानगरों से जोड़ती है। और जब हमें वहां से जोड़ती है तो जो सपने हमारे गांवों में शायद दफन हो जाते हैं, जिन सपनों को हम पूरा करने के लिए इस ट्रेन के सहारे बड़े नगरों महानगरों में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक ट्रेन नहीं, हमारे सपनों का, हमारे संघर्षों का एक साथी है जो अपने साथ हमें लेकर चलता है उस नगरी में, उस दुनिया में जहां से हम कुछ बेहतर करके आना चाहते हैं। तो ट्रेन जब यहाँ के यात्री, विशेषकर हमारे वो साथी जो अपने जीवन में एक बेहतर जीवन की तलाश में इस स्टेशन से दूसरे बड़े नगरों में जाएंगे, उनके लिए कहीं ना कहीं उनके लिए भी ये ट्रेन वरदान साबित होगा। दूसरी बात, अभी माननीय जिला परिषद महोदय सुझाव रहते हैं, निसंदेह हम अपनी तरफ से, मेरी तरफ से सड़क की जो रिपोर्ट तैयार हुई है, जो संभवतः सचिव के टेबल में अगर पड़ी है, तो इस बार का विधानसभा जब हमारा आगमन होगा तो निसंदेह उस टेबल से उस कागज को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी होगी। अभी आप देखे होंगे एक सड़क को लेकर दो राजनीतिक दल सोशल मीडिया में आपने देखा होगा, लेकिन आप जानते हैं निसंदेह मैं मानता हूं कि जो योजना अभी आप देख रहे हैं नावाडी से तेलो पार करते हुए बागमारा रोड को जाएगी, जो 22.22 किलोमीटर के आसपास है। हमारे जो पूर्व यहाँ विधायक रहे उनके समर्थक कह रहे हैं कि उनकी योजना, देखिए योजना सड़क सर पे नहीं बनता है, उसकी अनुशंसा विधायक भी करते हैं, सांसद भी करते हैं, जिला परिषद भी करते हैं। सवाल है कि किस समय बनता है और जिस समय बनता है उनका प्रयास क्या होता है। वो सड़क वित्त मंत्रालय को ट्रांसफर हुई थी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। फिर हम वित्त मंत्री के पास गए, माननीय राधा कृष्ण जी के पास। जैसे ही हम गए, बोले सारे काम है। उन्होंने तुरंत अपने सचिव से कहा कि जराम बाबू, पहली बार हमारे पास कोई काम लेकर आए हैं, ये रुकना नहीं चाहिए। हमने कहा सर ये योजना पहले की है, पहले जो थे उन्होंने इस आधी काम हो चुकी है, बस इसका प्रशासनिक स्वीकृति देना है। क्योंकि हम क्षेत्र के विधायक हैं, अगर हम ही ग्रामीणों की कुछ रिपोर्ट प्रस्तुत कर देते हैं कि अभी इसको 2 साल अगले वित्तीय वर्ष में सोचिए, इस वित्तीय वर्ष में इस सड़क का निर्माण कराया जाए, तो शायद इनकार नहीं होगा। अभी हाल ही फिलहाल हमने डीएमटी में
पूरे बोकारो जिला में 650 योजनाओं का अनुशंसा हुआ है। हम अकेले 350 किए हैं, तो संभव नहीं है कि एक ही बार में सब हो जाएगा। तो अनुशंसा कंटिन्यू होते रहता है, कभी जिला परिषद करते हैं, कभी विधायक करते हैं। तो खैर उसमें हमने कभी अगर सचिव के टेबल में फाइल पड़ा है, तो जिस प्रकार अभी नावाडी से टेलो तक जो सड़क टेलो से पार करके घुटने पर बनाई जा रही है, मैंने मंत्री जी से बात करके उसको कहा प्रशासनिक स्वीकृति इस कैबिनेट में दिलाइए। इस पारसनाथ सड़क की अगर स्वीकृति पेंडिंग है, निसंदेह मैं इस बार विधानसभा में विभागीय मंत्री से मिलकर इस बात को कहूंगा कि यह अति आवश्यक सड़क है। अगले कैबिनेट में इस पर मुहर लगे और इसका जो कार्य है उसे संचालन किया जाए। बिल्कुल मेरा पूरा प्रयास रहेगा। पुनः आप सबों को शुभकामनाएं, हमारी ओर से ढेरों ढेरों शुभकामनाएं।